अजीज भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है, क्या साजिश रची जा रही है अल्पसंख्यक भाइयों के साथ? आप पर आपकी पार्टी के नेता शक क्यों करते हैं? आप पर आपकी पार्टी के नेता शक क्यों करते हैं? जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि आपको अपने घर में तिरंगा लगा लेना चाहिए, नहीं तो बीजेपी वाले आ जाएंगे। आपने मुझसे कहा ईमानदारी से बात करिएगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात रखना चाह रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से बात रखना चाहता हूं। ईमानदारी से यह है कि जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, देश में 2014 से आई है। मैं जानना चाहता हूं, आपने गौर किया होगा कि आखिर टारगेट किसको किया जा रहा है? देश का माहौल आखिर खराब कौन कर रहा है? इस मुल्क में मुद्दों से भटकाने के लिए आखिर बड़ा अच्छा आपने नैले पे दैला मारा है। मैं आपस में नफरत का माहौल कौन पैदा कर रहा है? आपकी तारीफ करना चाहता हूं। रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, रुकिए। अजीज भाई सुनना पड़ेगा। सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आपने बोला ये सब कुछ 2014 के बाद से हो रहा है और बीजेपी सब कुछ कर रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है या बीजेपी में है? इसका जवाब दे दीजिए। अभी कौन है, किसके साथ? मैं वही कह रहा हूं। किसके साथ है? मैं वही कह रहा हूं। किसके साथ है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ, किसके साथ? मुद्दा क्या है? किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है। समाज तो फिर वो फिर बीजेपी को क्यों जिंदा करना चाह रहे हैं ये बोलकर? चूंकि अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे सर सुन नहीं रहे आप? हाँ। चूंकि बीजेपी में थे इसलिए बीजेपी के नब्ज को समझते हैं, बीजेपी के आधार को समझते हैं, बीजेपी की सोच को समझते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहाना ढूंढती है। और एक बात और आपको बताऊं कि इस देश का मुसलमान तिरंगे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अरे कौन शक कर रहा है? आपकी पार्टी के नेता शक कर रहे हैं। मैंने कार्यक्रम में मुसलमानों की देशभक्ति पर एक पैसे का शक नहीं है, लेकिन मुसलमानों की रहनुमाई जिन पार्टियों ने करी है, जिन नेताओं ने करी है, उन्होंने हमेशा उनको लेट डाउन किया है। और आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के बारे में पता है। एक सेकेंड और गौरव अखिलेश जी को भी बीजेपी के बारे में ज्यादा पता होगा। वो तो कभी शायद बीजेपी में रहे नहीं है, उनको भी लग रहा है ऐसा। अखिलेश जी तो बीजेपी में नहीं रहे हैं ना, उनको क्यों लग रहा है दंगा यात्रा? भाई 10 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए महाराज। 10 सेकंड जी 10 सेकंड। सर देखिए, अभी शोएब जमाई ने एक सवाल उठाया था कि आरएसएस के किसी भी नेता, आरएसएस के किसी भी शख्स ने डीपी नहीं चेंज किया। माननीय मोदी जी ने के आह्वान पे गौरव भाटिया के भी अभी हम देख रहे थे। ओके, शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, शिवम त्यागी 30 सेकंड। राधिका जूम करके दिखाया जाए। मोहन भागवत जी, ठीक है। एक चीज आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं शोएब जमाई को कि आपकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि आप यहां वीर सावरकर जी की देशभक्ति पर सवाल उठाएं। तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है जिससे ज्यादा उनको सजा मिली थी। 2 बार मरना पड़ेगा आपको उनके बराबर होने के लिए, क्योंकि 2 जिंदगियों की तो उनकी सजा हुई थी अंग्रेजों द्वारा। तो तुमसे सर्टिफिकेट तो कम से कम नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किस तरीके से झंडे की डीपी नहीं है। गौरव भाटिया जी ने पहले ही कहा कि ज्यादातर नेताओं की डीपी चेंज है। और तीसरी बात, संघ के बारे में जानने के लिए संघ की शाखा में जाना पड़ता है। जिस दिन संघ की शाखा में चले जाओगे ना, देशभक्ति और झंडे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। 50-50 साल से जाने वाले लोग कहते हैं वहां पर भगवा भी लगता है और तिरंगा भी लगता है। वो डांस कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं। क्या हो गया? कौन है? शोएब जमाई जी क्या हो गया? गाड़ी चलाकर कहां जा रहे हैं? संघ की शाखा जा रहे हैं क्या झंडा देखने? 15 अगस्त को संघ की शाखा में आ जाना शोएब जमाई। हो गया है। एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की एक जगह है, वहां पर आपको झंडा लहराता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है। शाखा जाना पड़ता है संघ को समझने के लिए। एक सेकंड। राधिका खेड़ा जी के पास जाना पड़ेगा। राधिका खेड़ा जी, ये आप सब लोग शक क्यों कर रहे हैं तिरंगा यात्रा पर? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, क्यों शक कर रहे हैं? मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगी। 45 मिनट से बहुत शांति से सुन रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। शुरुआत करते हैं। गौरव जी ने जिस तरीके से कहा कि संघ के बड़े बड़े नेताओं ने और सबने अपनी डीपी बदल ली है। 7:40 पे डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये क्या है? संघ के सर संघ चालक। जहां तक मेरी समझ कहती है, सर संघ चालक वो होते हैं जो हेड होते हैं संघ के। जी बिल्कुल, शायद यही होते हैं। गौरव जी को ज्यादा पता होगा सर संघ चालक क्या होते हैं। सॉरी, मेरा फोन का कैमरा बंद हो गया। ये उनकी 7:40 की स्क्रीनशॉट है। कहीं तिरंगा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये आरएसएस के ट्विटर हैंडल की भी है, दूर दूर तक नहीं आ रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, लेकिन वो संघ के सरसंघचालक से डीपी नहीं बदलवा पाए। खैर, अपनी अपनी मर्जी, शायद उनके दिल में तिरंगा नहीं है, वो जाने। तिरंगा यात्रा के बारे में राधिका जी, मेरे सवाल का जवाब, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा या गलत कहा? देखिए, सबसे पहली बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये जानती हूं कि देश का तिरंगा सम्मान किया जाना चाहिए। देश का तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और वो तिरंगा यात्रा जो भाजपा ने, अमीश जी, ये तिरंगा यात्रा आपको याद है ना, एक कश्मीर में निकली थी जिसने भाजपा ने निकाली थी। किसके लिए निकाली थी? उसने जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था, रेपिस्ट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। किसके द्वारा? भाजपाइयों द्वारा। इस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान किसने करना शुरुआत करी? ये देश के तिरंगे का अपमान था कि सम्मान था? आप बताइए। जब मॉब लिंचिंग करे, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग करी, उनको देश का तिरंगा पहनाया गया, तो देश का सम्मान हुआ कि देश का अपमान हुआ? किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था। और बार बार, क्योंकि एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी, मैं बहुत शांति से सबकी बात सुन रही थी। यहाँ पे बार बार फोटो दिखाने का काम किया जा रहा है। लाल आंखें दिखाने का वादा 8 साल पहले किया गया था। लाल आंख दिखाते दिखाते मोदी जी चीन के साथ झूला झूलने लग गए और कहते हैं ना कोई आया था ना कोई गया था, और हमारी आर्मी चीफ हो या गौरव भाटिया, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को जानते हैं। आप लोग मत बताइए एक सेकंड मैडम, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.5 मिनट अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, अजीज खान कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को अंदर से जानते हैं, इसलिए पता है बीजेपी की मंशा क्या है। अखिलेश जी भी जानते हैं, हालांकि वो बीजेपी में कभी नहीं रहे, लेकिन वो भी जानते हैं अच्छे से, उनको भी आपकी मंशा का पता है, इसलिए शक होता है। अमीर जी, पहले मैं उत्तर दे दूं। देखिए, ये तिरंगे की आन बान शान और जो दंगा कराते हैं उनके बीच की लड़ाई है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर दंगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इन लोगों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। दूसरी बात, आरएसएस पे आप टिप्पणी करते हैं। मैं आपको बता दूं, कृष्ण गोपाल जी, सुरेश जोशी जी, अरुण कुमार जी, सुनील अंबेकर जी, तमाम ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने तिरंगा अपनी डीपी में लगाया है। लेकिन आप मुझे केवल इतना बताइए, चाहे पीओके हो, चाहे चीन के पास जो भारत की पावन भूमि है कब्जा कर रखी है, ये किसकी सरकार में हुई थी? चाचा नेहरू, कांग्रेस पार्टी आप ही ने दी थी ना। और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो आप प्रमाण मांग रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक करी तो आपने कहा कौवे मारे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एक और सवाल, ये काला जादू क्या है? ये काला जादू क्या है? अगर हमारी भूमि जो पाकिस्तान के कब्जे में है वहां तिरंगा लहराएगा तो मोदी जी के नेतृत्व में लहराएगा। हाँ, आपने दी है, हम वापस लाएंगे। ये काला जादू क्या है? पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद बात करा करिए। ये काला जादू क्या है गौरव भाटिया? देखिए, जिनकी नीयत काली, उनकी आमदनी काली, उनकी राजनीति काली, उनकी हर चीज में कालक है, उनको तो यही दिखाई देगा कि काले कपड़े पहन के अच्छे सकारात्मक कार्यों का विरोध करो। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, जीएसटी लाना हो, कुछ भी करो, विरोध करते रहो। इसीलिए मोदी जी ने कहा ये लोग प्रोफेशनल राधिका जी, इनको ये भी समझ नहीं है किस चीज का विरोध करना है। आप राम मंदिर का विरोध करेंगे क्योंकि मोदी जी एक कार्य कर रहे हैं। गौरव भाई, बताइए, इस साल रामनवमी कौन सी तारीख को थी? बोलिए बहना, बोलो बहना। इस साल रामनवमी कौन सी तारीख को थी? नहीं, तारीख आप बता दो ना। मैं बता देती हूँ, 10 अप्रैल को इस साल रामनवमी थी। पिछले साल, इस साल की नहीं पता तो पिछले साल की भी नहीं पता होगी। पिछले साल रामनवमी 21 अप्रैल को थी। आपको याद है भूमि पूजन किस दिन हुआ था? तो राम मंदिर का। हम सबके लिए, मैं हिंदू हूँ और इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और भूमि पूजन हुआ। बहुत खुशी और बहुत उत्साह मेरे दिल में भी था जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। लेकिन मुझे बताइए तारीख क्या खुशी में? एक सेकंड, राधिका जी,
अमीश जी आप बताइए 5 तारीख थी ना, एक एक करके मेरे पास अभी समय है, मेरे पास अभी 2-2.5 मिनट है, मैं सबको समय दे दूंगा, लेकिन एक बात तो बताने दीजिए। एक सेकंड राधिका, इंपॉर्टेंट बात राधिका, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कह रही है कि आपको राम मंदिर की बड़ी प्रसन्नता थी, आपको तिरंगा यात्रा, एक सेकंड गौरव भाटिया समय दीजिए, गौरव भाटिया प्लीज। इनको प्रदर्शन करने के लिए काला दिवस, अच्छा 5 अगस्त मिला अमीश जी को, तो दीजिए ना 5 तारीख की जिस दिन शिलान्यास हुआ। 30 सेकंड में फटाफट मुझे बोलने दीजिए, मैं सबकी बात बहुत आराम से सुन रही हूं। नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए। भगवान राम आपने गौरव सवाल पूछा, गौरव यू मेड योर पॉइंट, ओके ऑल ऑडियो डाउन, ओके राधिका ऑन स्क्रीन फॉर 20 सेकंड्स। राधिका जी आपको तिरंगा यात्रा की भी खुशी है, एक राधिका सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा, आपको तिरंगा यात्रा की भी खुशी है, आपको खुशी है कि राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ, आपको सब तमाम चीजों की खुशी है, लेकिन आप एक जगह का विरोध कर रही है काले कपड़े डालकर, तिरंगा यात्रा का विरोध कर रही है, क्यों? ये कैसा प्रेम है जिसमें विरोध है? मैं तिरंगा यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रही। सबसे पहली बात, सबको हक है तिरंगा यात्रा निकालने का, जिसको जहां तिरंगा यात्रा निकालनी है निकाले, पर किसी को भी नफरत फैलाने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, बार बार मोदी जी हो या उनके प्रवक्ता हो यहां पे कहते हैं कि हमने 5 तारीख को प्रदर्शन कर दिया। 30 सेकंड दूंगी, फटाफट से जवाब दे दूंगी। 5 तारीख को, 5 अगस्त को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्या किसी ने इसको राष्ट्रीय दिन या कोई घोषित किया? क्यों हमारी जो त्रिमूर्ति है शाह साहब, मोदी जी और आदित्य योगीनाथ जी की, क्यों इस तारीख को एक नेशनल डे की तरह नहीं बनाया गया? ठीक है, जवाब गौरव, ठीक है, अब 10 सेकंड, अब मेरे पास समय नहीं है गौरव, 10 सेकंड, समय नहीं है, गौरव 10 सेकंड में जवाब इस बात का। इन्हें नेशनल डे चाहिए जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। ऐसा है, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही चुकी है अमीश जी। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र दिवस होना चाहिए। और 5 अगस्त ऐतिहासिक इसलिए है कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करके शुक्रिया, समय यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए दिल की गहराइयों से, बिल्कुल आखिरी दौर में बात कर रहा हूँ, दिल की गहराइयों से जब मैं आज ये चर्चा कर रहा था तिरंगे के ऊपर, तो मुझे खुशी नहीं हो रही थी। मैंने पहले भी बोला था, आई वाज पेन्ड। दिल में दर्द इसीलिए है कि कुछ लोग तिरंगे को भी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं, अल्पसंख्यकवाद के साथ जोड़ देते हैं, मजहबी सोच के साथ जोड़ देते हैं, चांद सितारों के साथ जोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमसे सवाल मत पूछा करिए। क्या करें, देशभक्ति से सराबोर है, सवाल तो पूछना पड़ता है। नमस्कार।